राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सुन सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का इकोनॉमिक्स का एग्जाम था साइंस और कॉमर्स वाले के लिए, आज 18 फरवरी 2025। तो आंसर की मिला लीजिए आप लोग, जैसा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 30 क्वेश्चन देता है। तो चलिए 30 का 30 आंसर हम लोग मिलाते हैं और कमेंट करके जरूर बताइए कितना आंसर आप लोगों ने सही किया। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपको पूछा था कि व्हेन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स इन एन इकोनॉमी इज कांस्टेंट देन व्हाट विल बी द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्केव टू द ओरिजिन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं इसका कि जब अर्थशास्त्र में एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत स्थिर हो तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार क्या होता है। तो ये हो जाएगा मूल बिंदु की ओर अवतल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ सप्लाइड गुड्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन इट्स प्राइस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन का संबंध सकारात्मक अर्थव्यवस्था से है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसके मांग की मात्रा बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया कि इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी आर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइवेट पीपल और इंस्टीट्यूशन। सही आंसर हो जाएगा कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं तीसरे नंबर का। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन निजी व्यक्तियों या संस्था के द्वारा होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए था। प्रश्न संख्या 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इज नेगेटिवली स्लोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बजट लाइन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। बजट रेखा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 4 नंबर तक हम लोग मिला लिए, उम्मीद है आप लोगों ने भी सही उत्तर किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर प्रश्न में कि 5वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स कैन हैव इलास्टिक डिमांड। तो उसका सही आंसर हो जाएगा लग्जरी कार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार हो सकती है। तो लग्जरी कार की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 नंबर तक हम लोग मिला लिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा गया कि देयर इज डैश इन डिमांड फॉर अ गुड ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्राइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग में डैश होता है तो ये हो जाता है संकुचन, ऑप्शन नंबर और डी हो जाएगा। ठीक है ना। 7वें नंबर प्रश्न पूछा गया द डिमांड फॉर अ गुड यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलास्टिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। यानी हिंदी रूपांतरण पढ़ लेते हैं कि जिस वस्तु का प्रयोग अनेकों उद्देश्यों के लिए होता है उस वस्तु की मांग होती है लोचदार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8वें नंबर प्रश्न पूछा गया द स्लोप इज आइसोक्वांट इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेगेटिव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी समोत्पाद रेखा की ढाल होती है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर तक हम लोग मिला लिए, उम्मीद है आप लोगों ने भी सही किया होगा। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरिएबल कॉस्ट। तो सही आंसर हो जाएगा रेंट फॉर बिल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी। ये निम्नलिखित में से परिवर्ती लागत का एक उदाहरण कौन सा नहीं है। तो ये मकान का किराया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9th के बाद 10th नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन। आपको फैक्टर यूनिट आउटपुट, फैक्टर यूनिट आउटपुट दिया हुआ है, दो तरह का लेबर और कैपिटल दिया हुआ है। तो पूछा गया विच टाइप ऑफ रिटर्न टू स्केल इज ऑब्टेन्ड बाय दिस फंक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी पैमाने का स्थिर प्रतिफल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इक्वल व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद बराबर होता है जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 नंबर का। 12वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ फर्म इन परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट इज एम आर इक्वल्स टू एम सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में एक फर्म के संतुलन की शर्त होती है एम आर इक्वल्स टू एम सी, ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया इफ द क्वांटिटी supplied is increased by 8% due to an increase of 5% in price then what will be the value of the price elasticity of supply। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 का बी। तो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ अ गुड इन अ मार्केट द प्राइस ऑफ द गुड क्या हो जाता है यहाँ पर
डिक्रीजेस हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ने से वस्तु की कीमत में कमी होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर तक मिला लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में कि 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग टेबल व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। प्राइस डिमांड सप्लाई आपको दिया गया है, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा सही से तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लार्ज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि शब्द का अर्थ होता है यानी बड़ा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन प्राइसेस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर के हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति होती है, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया कि व्हाट इज द रेम्युनरेशन ऑफ कैपिटल कॉल्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ब्याज। यानी पूंजी के पारिश्रमिकी को क्या कहा जाता है, ब्याज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 का। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वेल्थ ऑफ नेशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए, यानी द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर तक मिला लिए होंगे आप लोग, तो उम्मीद है आप लोग 19 का 19 सही किए होंगे अभी तक जो मिला है। 20वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी। 21वें नंबर प्रश्न पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू प्रोड्यूस व्हीट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र की एक गतिविधि कौन सी है, तो गेहूं उपजाना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22वें नंबर प्रश्न में हम लोग आ गए हैं। 22वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि विच इज़ इंक्लूडेड इन इन्वेंट्रीज, तो ये आ जाता है अनसोल्ड फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और ऑल ऑफ दिस। इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी माल सूची में क्या सम्मिलित होता है, तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो 22 नंबर प्रश्न तक हम लोग मिला लिए हैं। 23वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी कॉल्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिप्रिशिएशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ह्रास। तो हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं 23 नंबर का। जीएनपी तथा एनएनपी का क्या अंतर होता है, तो मूल्य ह्रास होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो 23 नंबर तक हम लोग मिला लिए हैं। और आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कुछ करवाए थे पिछले क्लास, तो उसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आया है आपका, लेकिन जितना बोले थे उतना तो नहीं आया है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन आपका मैच कर गया है। भरोसा रखिए इसी तरह से आगे भी क्वेश्चंस, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी निम्नलिखित में से कौन सा बैंक आम जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर यानी डी। हिंदी रूपांतरण पढ़ रहे थे। 25वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि विच बैंक इशूज़ करेंसी इन इंडिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। भारत में मुद्रा निर्गमन का कार्य कौन सा बैंक करता है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 के बाद 26 नंबर प्रश्न हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 26वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि व्हाट इज़ कॉल्ड द रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम कॉल्ड मल्टीप्लायर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। 26 नंबर तक हम लोग मिला लिए हैं। और इसका हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। निवेश में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुणक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27वें नंबर प्रश्न में हम लोग आ गए हैं। 27वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि इफ़ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी इन एन इकोनॉमी इज़ 0.6 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस ने क्या होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.4। इसका आपको फॉर्मूला भी बताया थे उस समय हम, ठीक है ना, उससे कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.4 आ जाएगा 27 नंबर का। तो इसमें हिंदी रूपांतरण पढ़ते हैं कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी 0.6 है तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति एमपीएस का मान क्या होगा,
तो ये हो जाएगा 0.4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से सरकार की पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण कौन सा है, तो वो हो जाएगा कर्ज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, 28 नंबर तक मिला लिए हम लोग। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न पे कि व्हाट इज़ बैलेंस बजट। तो बैलेंस बजट का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, रिसिप्ट ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, यानी रिसिप्ट ज़्यादा होगा एक्सपेंडिचर से। यानी संतुलित बजट क्या होता है, प्राप्तियाँ ज़्यादा होगी, वैसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आपका, अंतिम प्रश्न है 30 नंबर का, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री इन अ ईयर आर रिस्पेक्टिव 250 करोड़ एंड 300 करोड़, व्हाट इज़ द ट्रेड बैलेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, और दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा 50 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। एक वर्ष में एक देश केवल वस्तुओं के व्यापार के दौरान 250 करोड़ रुपये का आयात तथा 300 करोड़ रुपये का निर्यात करता है, तो व्यापार संतुलन क्या होगा, तो वो 50 करोड़ का होगा। तो ये 30 नंबर तक हम लोग मिला लिए हैं, 30 नंबर तक हम लोग मिला लिए हैं और सभी आंसर्स आप लोग ने मिला लिया होगा। तो उम्मीद है आप लोग का आंसर जो है, स्कोर जो है बहुत अच्छा आया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना मार्क्स आप लोग को मिला है। तो इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, और आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा अकाउंटेंसी का इम्पोर्टेंस, और जो भी आपका एग्ज़ाम आ गया है, आपका BMT है, और इंग्लिश कोर का भी एग्ज़ाम बाकी है, हिंदी कोर का एग्ज़ाम बाकी है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताएंगे। तो इसमें आपको कुछ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो है वो 6 क्वेश्चंस आपको बनाने थे यहाँ पर 8 क्वेश्चन में से, और लॉन्ग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आपको दिया गया है इसमें 39 से लेकर 46 तक, जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस बनाने थे, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में 47 से लेकर 52 तक दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों ने सभी आंसर्स किया होगा और अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे आप लोग। तो इसी तरह जुड़ेगा सोनू सर कॉमर्स क्लास के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।